हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12। जहां बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12 के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो 13 है, दैट इज न्यूक्लियाई जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों क्वेश्चन की अ गिवन कॉइन हैज अ मास ऑफ 3 ग्राम। एक कॉइन है, एक सिक्का है जिसका मास 3 ग्राम है। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। मतलब इस 3 ग्राम का जो सिक्का है, इसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसको बिल्कुल अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी निकालिए। यानी कुल मिलाकर आपसे कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी निकालिए। फॉर सिंप्लिसिटी यू कैन एज्यूम दैट कॉइन इज इंटायरली मेड ऑफ 29 कॉपर 63 एटम्स, जिसका मास है इतना। ठीक है भाई, चलो। तो कह रहा है बच्चों कि अपने पास एक 3 ग्राम का सिक्का है, ठीक। तो उसको पूरा सेपरेट करने के लिए अपने को कितनी बाइंडिंग एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको पूरा सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, बस ये पूछ रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों की कॉपर के एक एटम को, कॉपर के एक एटम के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो मैं बात करता हूँ बच्चों कॉपर की। जो ये सिक्का भी कॉपर को बना था, हमें कॉपर की बात करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, जो प्रोटॉन्स है वो कितने बच्चों 29, और जो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे कितने हो जाएंगे बच्चों 63 में से 29 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक। तो बच्चों जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है सर, ये होती है सर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बच्चों मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों 29 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 34 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें से आपको घटा देना है कौन सा बच्चों, मास ऑफ एटम, है ना, एटॉमिक मास। चलिए, तो 29 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा भाई जो कितना हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है आप सभी को पता है एटॉमिक यूनिट में कितना होता है, ये होता है सर 1.00, कितना होता है बच्चों 1.007825 यू, प्लस न्यूट्रॉन की बात कीजिए तो होता है बच्चों 1.008665 होता है ना, 8665 यू। अब इसमें से बच्चों आपको माइनस कर देना है कौन सा, एटॉमिक मास जो कि है कितना 62.92960। ठीक है। चलिए, जब इसको बच्चों आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.591935 यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया हमारे पास इसका मास डिफेक्ट। ठीक। अब इतना यू में आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना है, ये 0.591935, और यू की जगह रख देंगे आप लोग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर इधर करा देते हैं बच्चों, तो हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। और 931.5 का बच्चों अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं तो सर देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा ये, तो हो जाएगा 0.591935 इंटू 931.5। तो ये हो गया भाई अपने पास कितना 551.387453 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों एक कॉपर के एक एटम का बाइंडिंग एनर्जी, कॉपर के एक एटम का बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा, राइट, ऑफ वन एटम। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन एटम। लेकिन आपको कह रहा है बच्चों कॉपर के सिक्के को अलग करना है। कॉपर के सिक्के में जो उपस्थित है नाइट्रोजन और मतलब सॉरी न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स उनको सेपरेट करना है। तो कॉपर के सिक्के में देख लीजिए कितना एटम है। तो देखो भाई 3 ग्राम का कॉपर का सिक्का है। तो अगर मैं बात करूँ कितने मोल्स उपस्थित है, तो 3/63 ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, मोल्स उपस्थित होंगे, है ना, इतने मोल्स। अब एक मोल्स में कितने एटम्स होते हैं, 6 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो नंबर ऑफ एटम्स मैं निकालूँ, अगर नंबर ऑफ एटम्स इन द कॉइन इन 3 ग्राम कॉइन, 3 ग्राम के सिक्के में अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा अपने पास 3/63। अगर मैं इसको करूँ तो 1/21 हो जाएगा इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ये इतने एटम्स हो जाएंगे। ठीक। और एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, एक इतनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्वाइन, क्वाइन की अगर मैं बॉन्डिंग एनर्जी की बात करता हूँ भाई, तो इतने में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई 6.023 डिवाइड बाई 21 इंटू कितना 23 हो जाएगा।
है ना। और ये हो जाएगा बच्चों कितना 551.3874 ये हो जाएगा भाई अपने पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और फर्दर इसको अगर हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं फर्दर तो कितना हो जाएगा ये 6.023 डिवाइड बाय 21 और डिवाइड बाय कर दीजिए 551.3874 डिवाइड क्यों कर रहा हूँ मैं इसमें, मुझे क्या करना है भाई 6.023 इंटू करना है अपने को 551.387453 ये हो जाएगा और इसमें डिवाइड करना है 21 से। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई अपने पास 1.6 इंटू 10 टू दी पावर आ जाएगा अपने पास 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा भैया उस कॉपर के सिक्के के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने में। अगर आपसे जूल में पूछा है तो जूल में क्या कर सकते हैं सभी लोग, तो बाइंडिंग एनर्जी इन जूल अगर निकालना चाहते हो जाएगा बच्चों 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया, ये 25 आ गया, इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 1.6 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा भाई अपने पास 1.6 इंटू 1.6 तो 256 होता है ना भाई, मैं भी भूल जा रहा था। अब 25 6 31, 31 में से बच्चों 19 जाकर कितना बचेगा 12, है ना, 19 12 31। ठीक है, 10⁻12 जूल, तो 2.56 बच्चों ये आ जाएगा जूल में आपका बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है, तो ये हो जाएगा बच्चों सिक्के की बाइंडिंग एनर्जी। क्या बात समझ में आ गई है ना, तो बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।